हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है दोस्तों और हमें मिस्टर चू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले, कहकर डिसाइफल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों उसी समय हम देखते हैं कि जो डिसाइफल वहाँ पर मिस्टर चू से फाइट कर रहा था वो दोबारा से हवा में उड़ जाता है। सोचने लगता है कि ये टेक्निक तो काफी ज्यादा मुश्किल टेक्निक है। इसका नाम 9 लीफ क्लोवर टेक्निक है। इसे यूज करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन इस लड़के ने ये टेक्निक यूज करके ये साबित कर दिया है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे अभी अपने सेक्ट रिटर्न लौटना होगा और सेक्ट जाकर अपने सेक्ट के लीडर को बताना होगा कि एक लड़के ने आपके बेटे शेंगजुआन को मार दिया है। ये दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सारे के सारे डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है और कहता है कि जल्दी सेक्ट की तरफ चलो। ये कहते ही सारे के सारे डिसाइपल की बात मान लेते हैं और उसके पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों वो लोग सेट की तरफ लौट जाते हैं। इसे देखकर चुके नहीं लगता है कि आखिरकार ये लोग चले गए, अब एक मुसीबत तो टल गई। लेकिन उसी समय वो दोस्तों ऊपर सुमान की तरफ देखता है। जैसे ही वहाँ पर वो देखता है दोस्तों जो सुमान होती है उसकी जो पावर्स होती है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर रही थी वो अचानक से डीएक्टिवेट हो जाती है और सुमान जमीन की तरफ नीचे गिरने लगती है। लेकिन उसी समय वहाँ पर जो चू होता है उसे अपने बूट पावर टेक्निक की मदद से बचा लेता है। और दोस्तों ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे मिस्टर चू के पैरों से आग निकलने लगती है और वो वहाँ पर सुमन को नीचे लाकर कहने लगता है कि ये कितनी खूबसूरत है। कहते ही मिस्टर चू की बॉडी पर जो आर्मर होता है दोस्तों वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर सुमन कहती है कि ये लड़का भी कुछ कम नहीं, ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम है। तभी दोस्तों जो सुमन होती है वो नीचे आते साथ ही वहाँ पर उस मिस्टर चू का धन्यवाद करती है और कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ पर आज नहीं बच पाती। ने मेरी मदद की, इसके लिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चू होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि बदमाश लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं तुम्हें बचा लूं। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं जो सुमान होती है वो सोचने लगती है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे बचाने आया था, बल्कि ये तो यहाँ से गुजर रहा था और इसने मुझे देख लिया इसीलिए इसने मुझे बचाया है। तभी सुमन कहने लगती है कि तुम कहाँ से हो, तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन तो दो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चू होता है वो उसे नाम बताता है कि मेरा नाम चू पेंग है और मैं यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर टेलीपोर्ट होकर आ गया हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना है। क्या तुम मुझे गाइड कर सकती हो कि ये कौन सा एरिया है और मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं मैं लोकेशन भटक तो नहीं गया। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सुमन होती है वो उसे बताती है कि ये एरिया है, इसे नैनयू कहते हैं और जो इस सिटी का नाम है वो युनजुहान सिटी है। सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो होता है वो कहने लगता है कि नैनयू युनजुहान ये कौन सी सिटी है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना बताओ कि अब जो हमारे साथ यहाँ पर हुआ है ये सब कुछ क्या था, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सुमन होती है वो उसे बताती है कि इस पर्सन ने मुझ पर अटैक किया था और जिसने तुम पर अटैक किया ये नैनोंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये युनजुहान में रहती है और इसके जो प्रिंस है के बेटे का नाम नैनोंग एंगजू था जिसे तुमने मार दिया और अब ये लोग जाकर अपने प्रिंस को बताएंगे और अगर इसके बारे में प्रिंस को पता चला तो वो हरगिज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए किसी समय भी आता होगा। वैसे भी उसे मेरा वो कोल्ड जेट चाहिए, मैं उसे दे दूंगी तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम मेरी वजह से ही फंसे हो और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगी। इसीलिए अब यहाँ से हमारी सू फैमिली की तरफ पहले चलते हैं, क्या पता सू फैमिली हमें बचा ले, लेकिन मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकूंगी। अब वो नैनोंग फैमिली के जितने भी डिसाइपल है और जो उनका लीडर है वो किसी समय भी यहाँ पर पहुँचता होगा, तो चलो यहाँ से चले। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं जो चू होता है वो कुछ देर तो सोचने लगता है कि मैं इसके साथ जाऊं या नहीं, लेकिन तभी वो हामी भर लेता है और कहता है कि चलो फिर मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारी सू फैमिली में जाता हूँ। कहते ही सुमन खुश होने लगती है और कहती है कि ये मेरे जितना ही करीब रहेगा मैं और मेरा ब्रदर उतना ही सेफ रहेंगे, मुझे इससे काफी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। ये कहते ही वो अपनी बांसुरी बजाती है और दोस्तों तभी वो स्प्रिट आ जाती है जो कि सुमन की स्प्रिट थी। वो दोनों स्प्रिट पर बैठकर चले जाते हैं, लेकिन तभी दोस्तों वहीं पर ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि ये लड़का आखिरकार कौन है जो कि सुमन की मदद करने आया है। और मुझे लगता है कि इस लड़की के पास वो गोल्डन तालिस्मान भी है, क्योंकि इसकी बॉडी से जो फायर निकल रही थी तो वो गोल्डन तालिस्मान की निशानी है। ना ही कहते दोस्तों वो भी उनके पीछे
पीछे निकल जाती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर मान और मिस्टर चू को दिखाया जाता है। दोस्तों चूफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि यहाँ पर ये जो सुमन है वो बैठकर क्या कर रही है, और दोस्तों सुमन बैठकर कल्टीवेट कर रही थी। वहीं पर ही मिस्टर चू सोचने लग जाता है कि अच्छा अगर मैं भी कल्टीवेट करूंगा मेरी बॉडी की पावर्स भी इंक्रीज होने लग जाएंगी। शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन से पावर इंक्रीज होती है, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पावर्स इंक्रीज होंगी या नहीं, क्योंकि मैं तो दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ हूँ और ये मार्शल कॉन्टिनेंट वर्ल्ड तो मार्शल कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के लोगों के लिए ही मार्शल आर्ट बढ़ाता है और उनकी मार्शल आर्ट को इंक्रीज करके उनकी कल्टीवेशन के जरिए उनकी पावर्स को भी इंक्रीज कर देता है। लेकिन जो यहाँ पर एक ट्राई जरूर करनी होगी, क्या पता मैं भी कल्टीवेशन से अपनी मार्शल आर्ट को इंक्रीज कर सकूं। कहते ही दोस्तों वो लोग सू फैमिली के मेंशन पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो सू फैमिली के मेंशन पहुंचते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक पहरादार खड़ा हुआ होता है जो कि सू फैमिली गेट की रक्षा कर रहा था। तभी वो वहाँ पर सुमन को देखकर कहने लगता है कि क्या इसी लड़के ने तुम्हारी जान बचाई है, जिस पर सुमन उसे हाँ कहती है और वो वहाँ पर धन्यवाद करता है मिस्टर चू का। कहते ही वो दोनों एंटर होते हैं। जैसे ही दोस्तों वो लोग एंटर होते हैं वहाँ पर मिस्टर चू की जो जन थी वो एक्टिवेट हो जाती है और वो कहने लगता है कि मिस्टर चू देखिए आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ये सब के सब मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये सारे के सारे हायर रैंक की मार्शल आर्टिस्ट हैं। सारी बातें वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो वहाँ मिस्टर चू होता है वो सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो सुमन से कहने लगता है कि सुमन की यहाँ पर जितने लोग हैं क्या सबके सब ने ही कल्टीवेट किया हुआ है, जिस पर सुमन कहती है कि हाँ सबके सभी लोगों ने यहाँ पर कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को इंक्रीज किया हुआ है। तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पता क्या, तुमने कल्टीवेट नहीं किया हुआ? जिस पर सुनते ही मिस्टर चू कहने लगता है कि नहीं मैंने आज तक कल्टीवेशन को देखा भी नहीं है कि कल्टीवेशन कैसी होती है, बस पहली दफा तुम्हें कल्टीवेट करते हुए देखा। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर सुमन काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन तभी वो कहने लगती है कि अगर तुमने वाकई में कल्टीवेट नहीं किया तो तुमने वहाँ पर नैनोंग चिंगजुई को कैसे मारा? तुमने उसे उस मैजिकल वेपन से मारा जो तुम्हारे पास है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चूफेंग होता है वो बात टालने के लिए कह देता है हाँ मेरे हाथ में जो एक इनविजिबल मैजिकल वेपन है मैंने उसकी मदद से उसे मारा है। तभी ये बात सुनकर सुमन कहने लगती है कि अच्छा अगर तुमने वाकई में कभी कल्टीवेट नहीं किया तो यहाँ पर एक टेस्टिंग मशीन है जिस पर तुम अपने हाथ रखकर ये मालूम करवा सकते हो कि क्या तुम जिंदगी में कल्टीवेट कर सकते हो या नहीं। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं जो सुमन होती है वो उसे उस मशीन की तरफ ले जाना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और वो वहाँ पर सुमन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि सुमन हमारे इस एरिया में एक लड़के के साथ क्या कर रही है। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं सुमन और वहाँ पर जो मिस्टर चू होते हैं वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी सुमन कहने लगती है कि देखो ये जो हमारे सामने एक टावर है इसे पाम टावर कहते हैं, तुम यहाँ पर अपना हाथ पुट करो। तुमने जैसे ही अपना हाथ रखा तो ये तुम्हारी ब्लड को डिटेक्ट करके तुम्हें ये मालूम करा के देगा कि तुम्हारी बॉडी इतनी केपेबल है कि तुम कल्टीवेशन कर सकते हो या नहीं। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चू होता है वो जैसे ही वहाँ पर अपना हाथ रखता है इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आगे जो मिस्टर चू है वो कल्टीवेट कर पाएगा या नहीं, या ये जो पाम टावर है वो इसकी बॉडी को रिजेक्ट कर देगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।